अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारे नए लेटेस्ट अपडेट्स मौजूद हैं। जानिए तमाम अपडेट्स की तफसीलात के बारे में, लिहाजा हमारे इस वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा एंड तक देखें ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सबसे अदबन गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स आपको रियल टाइम पर मिलती रहे। तो आइए जानते हैं कि ताजा तरीन लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। वक्फ तरमीमी बिल लोकसभा में मंजूर, मुसलमानों में बेचैनी। बिल के हक में 288 और मुखालिफत में 232 वोट, जबकि 12 घंटे तवील मुबाहिस। हिंदुस्तान में वक्त तरमीम बिल 2025 को 4 शंबे को 12 घंटे तवील मुबाहिस और अपोजिशन की शदीद मुखालिफत के बाद 232 के मुकाबले में 288 वोटों से मंजूर कर लिया गया और मरकजी हुकूमत की जानिब से अपोजिशन अरकान की तरमीमात को मुस्तरद कर दिया गया। जबकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी वक्त तरमीम बिल पर वोटिंग के दौरान ऐवान में मौजूद नहीं थे। इसके अलावा वजीर अखिलती उमूर किरण रिजिजू ने वक्त तरमीमी बिल पर तवील बहस का जवाब देते हुए अपोजिशन अरकान के इस दावे को मुस्तरद कर दिया कि ये बिल गैर दस्तूरी है। इन्होंने कहा कि खुद इनका ताल्लुक अक़लियती तबके से है और वो समझते हैं कि अक़लियतों के लिए हिंदुस्तान से महफूज कोई मुल्क नहीं है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अपोजिशन के बाज़ अरकान की तकारीर का हवाला देते हुए कहा है कि मुल्क के कानून को सबको मानना पड़ेगा। इन्होंने उन अंदेशों को भी मुस्तरद कर दिया कि वक्फ तरमीमी बिल मुसलमानों के मजहबी मामलात में मुदाखिलत है। बैरिस्टर अवैसी ने लोकसभा में वक्त तरमीम बिल को फाड़ दिया। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा है कि वक्त तरमीम बिल का मकसद भारत के मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना और इन्हें दूसरे दर्जे का शहरी बनाना है, लिहाजा इस कानून की मजम्मत करते हैं। जबकि इनका कहना है कि बीजेपी इस मुल्क में मंदिर मस्जिद के नाम पर झगड़े पैदा करना चाहती है। इसके अलावा बैरिस्टर अवैसी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से ख्वाहिश की है कि वो वक्त तरमीम बिल पर 10 तरमीमात हवाले कर रहे हैं, लिहाजा इसे कबूल किया जाए और इस पर इजहार ख्याल का मौका दिया जाए। बैरिस्टर अवैसी ने इस कानून पर ऐवान में राय दही का भी मुतालबा किया है। इसके अलावा बैरिस्टर अवैसी ने कहा है कि वो हमेशा वक्त तरमीम बिल की मुखालिफत में खड़े रहेंगे। उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है, लिहाजा ये जंग न सिर्फ मुसलमानों के जिस्म पर है बल्कि इनकी आज़ादी, समाजी और माशी तौर पर किनारा कशी पर भी है। मुल्क में मुसलमानों की शहरियत मदरसे, मस्जिद, दरगाहों और खानखानों को निशाना बनाया जा रहा है, लिहाजा हुकूमती ज़बान में सच्चाई को बयान नहीं कर रही है। जबकि हुकूमत का कहना है कि इस तरमीमी बिल से मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की होंगी और गुर्बत का खात्मा होगा, जबकि ये बात सरासर झूठ है। तेलंगाना रियासत में इंटरमीडिएट कॉलेजों को 1 जून तक तातीलात। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने रियासत भर के तमाम इंटरमीडिएट जूनियर कॉलेजों के लिए 1 जून तक तातीलात का ऐलान किया है। लिहाजा यहाँ जारी कुर्दा प्रेस नोट में इस बात की इत्तला दी गई है कि 2 जून से इंटरमीडिएट कॉलेजों का नया तालीमी साल शुरू होगा। लिहाजा हुकूमत की जानिब से जारी किए गए इस अहकाम का ताल्लुक इंटरमीडिएट कॉलेज बाशमुल सरकारी, खानगी, इमदादी कॉलेजों पर भी रहेगा, जिन्हें सख्ती के साथ तातीलात के शेड्यूल पर अमल अमल की हिदायत दी गई है। इसके अलावा बोर्ड ने तलबा पर जोर दिया है कि वो तातीलात का इस्तेमाल तालीम और हुनर में इजाफे के लिए करें। सेक्रेटरी बोर्ड एस कृष्णा आदित्य ने कहा है कि अगर कोई इदारा तातीलात की मुद्दत के दौरान गैर वजाज तौर पर क्लासेस मुनक़्क़द करेगा तो इसके खिलाफ बोर्ड के रहनुमाई खुदूद के तहत सख्त कार्रवाई की जाएंगी। तेलंगाना रियासत में राज्य युवा विकासम और इंदिरा महिला शक्ति पर मौसर अमलावरी की हिदायत। सदर नशीन अक़लियती मालियाती कॉर्पोरेशन के अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस। सदर नशीन तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉर्पोरेशन मोहम्मद उबैदुल्ला कोतवाल और नायब सदर नशीन और मैनेजिंग डायरेक्टर विजय कांति विस्ली ने आज कॉर्पोरेशन के दफ्तर में डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर्स के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। लिहाजा इन्होंने हुकूमत की जानिब से आगाज कुर्दा नई सरकारी स्कीमों, राजीव युवा विकासम और इंदिरा महिला शक्ति पर मौसर तरीके पर अमलावरी करने के बारे में तबदले ख्याल किया। इन्होंने इन स्कीमात के रहनुमाई खतूत और हिदायत से वाकिफ करवाया और इन स्कीमात पर अमलावरी को तेज करने की हिदायत दी। मजीद इन्होंने कहा है कि राजीव युवा विकासम स्कीम के आगाज करने का मकसद अक़लियती नौजवानों को खुद रोजगार के मौके फराहम करना है और इंदिरा महिला शक्ति स्कीम के आगाज करने का मकसद ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए मुफ्त स्विंग मशीन फराहम करना है। लिहाजा इस इजलास में शिरकत करने वालों में AJM रीजनल ऑफिसर्स और अक़लियती मालियाती कॉर्पोरेशन के अहदेदार भी शामिल थे। तेलंगाना रियासत में LR स्कीम इस्तिफादा की तारीख में 30 अप्रैल तक तोसी। तेलंगाना हुकूमत में लेआउट रेगुलराइजेशन स्कीम के तहत रियायती फीस की अदायगी में आखिरी तारीख में तोसी कर दी है, लिहाजा अब ये रिवायत अप्रैल की आखिरी तारीख तक जारी रहेंगी। गुज़िश्ता 4 साल से ज़ेर इल्तवा प्लॉट्स के रजिस्ट्रेशन के लिए हुकूमत की जानिब से लगातार मौके फराहम किए जा रहे थे, जिसके तहत LR फीस पर 25% रियायत के साथ 31 मार्च तक अदायगी की इजाज़त दी गई थी। ताहम अवाम की नाकाफी रद्द-ए-अमल को देखते हुए हुकूमत ने इसकी मुद्दत को 30 अप्रैल तक बढ़ाने का फैसला किया है। मुल्क भर में सोने की कीमत बरकरार, जबकि चांदी की कीमत में गिरावट। हिंदुस्तान के सराफा बाजारों में 4 शंबे को सोने की कीमत गुज़िश्ता दिन की तरह ही बरकरार रही, जबकि चांदी की कीमत में 1000 रुपये की गिरावट आई है। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन की जानिब से कीमतों के इस रुझान पर 99.9% खालिस सोना 94,150 रुपये में फरोख्त हुआ, जबकि 1 किलो चांदी 1,01,500 रुपये में फरोख्त हुई। पूरी रियासत तेलंगाना में बारीक चावल स्कीम की शुरुआत, जबकि शहर हैदराबाद में इस स्कीम पर रोक। रेवंत रेड्डी हुकूमत की जानिब से पूरी रियासत तेलंगाना में 1 अप्रैल से मौजूदा राशन कार्ड पर बारीक चावल स्कीम की शुरुआत कर दी गई है। लिहाजा रियासत के तमाम अजला में इस स्कीम के तहत पारक चावल की तकसीम का अमल अंजाम दिया जा रहा है, जबकि शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद में इस स्कीम की शुरुआत ना होने की वजह से अवाम शदीद परेशानी और बेचैनी में मुब्तला हो रही है।
लिहाजा शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद में MLC इलेक्शन का इंतखाबी ज़ब्ते इखलाक नाफिज होने की वजह से फिलहाल इस स्कीम को दोनों शहरों में नाफिज नहीं किया जा रहा है और ये इंतखाबी ज़ब्ते इखलाक यानी इलेक्शन कोड दोनों शहरों में अप्रैल की 29 तारीख तक लागू रहेगा, जिस वजह से अप्रैल के इस महीने में दोनों शहरों में बारीक चावल की इस नई स्कीम पर रोक लगा दी गई है। लिहाजा शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद के 15 ऐसे इलाके हैं जहां पर इस स्कीम को फिलहाल नाफिज नहीं किया जा रहा है। उन इलाकों में मुशीराबाद, मलकपेट, अंबरपेट, खैरताबाद, जुबली हिल्स, सनत नगर, कारवान, नामपली, गोशा महल, चार मीनार, चंद्रनारायण गुट्टा, याकुतपुरा, बहादुरपुरा, सिकंदराबाद और सिकंदराबाद कंटेनमेंट शामिल है। लिहाजा इलेक्शन कोड खत्म होने के बाद यानी अगले माह से शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद में भी बारीक चावल स्कीम की सरबराही की जाएंगी। तो दोस्तों इन खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।